तो तू कहता था कि तुझे छूना लोगों के लिए सौभाग्य की बात थी। कहने की जरूरत नहीं थी सर, वो खुद मान जाते थे। या तुम उन्हें मनवा देते थे? देखो सर, अगर किसी को भरोसा हो तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ती सर। भरोसा या डर? डर भी तो एक तरह का विश्वास ही होता है ना सर। विश्वास? सेफ डिलीवरी, मेल चाइल्ड, एग्जाम ब्लेसिंग। तू भगवान था या कोई सर्विस प्रोवाइडर? आप मजाक बना रहे हैं सर। लोगों की मुझसे उम्मीद जुड़ी और उस उम्मीद से तुझे क्या मिलता था? उनका भरोसा। अच्छा, या उनका पैसा, या उनका शरीर, या उनकी जिंदगी? सब अपने मर्जी से आते थे सर, किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। मर्जी? एक 28 साल की महिला का 2 साल तक ब्लेसिंग के नाम पर शोषण करना उसकी मर्जी थी? उसने कभी मना नहीं किया। और मना करती तो उसके पति को बता देते। प्रेग्नेंट वुमेन को भी नहीं छोड़ा तूने। पूजा के नाम पर बंद कमरे में। रिचुअल था वो सर, रिचुअल था। रिचुअल था या तेरे लिए मौका? आप समझ नहीं पाओगे सर, लोग चल के खुद मेरे पास आते थे। और तुमने मदद के नाम का सिस्टम बना लिया। डर, विश्वास और कंट्रोल। सिस्टम नहीं सर, समझ कहते हैं। एक बात बता अशोक, तू कहता था कि लोगों का तुझे छूना उनके लिए सौभाग्य की बात है। हाँ, तब तुझे उन पर विश्वास था या उनके डर पर? और सच इतना सिंपल नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं RKS मीडिया क्राइम। और अब तक जो आपने देखा वो सिर्फ एक झलक था। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे केस की जहां विश्वास को ही हथियार बना दिया। नाम अशोक खरात, स्थान सिन्नर नाशिक, असली पेशा मर्चेंट नेवी वर्कर, फेक आइडेंटिटी कैप्टन एंड गॉडमैन। एक आम इंसान जिसने धीरे धीरे फेक आइडेंटिटी क्रिएट की, बड़े बड़े लोगों से पहचान बनाई और इतना आगे निकल गया कि उसे कोई छू भी नहीं सकता था। स्टेप 1 विश्वास जीतना। स्टेप 2 इमोशनल टारगेटिंग। स्टेप 3 डर क्रिएट करना। स्टेप 4 कंट्रोल और एक्सप्लॉयटेशन। ये रैंडम नहीं था, ये एक पैटर्न था। केस 1 2 साल तक एक्सप्लॉयटेशन। केस 2 प्रेग्नेंट वुमन असॉल्ट। केस 3 ब्लैकमेलिंग और फोर्स्ड अबॉर्शन। विक्टिम सिर्फ वुमेन नहीं थी, इसने पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। AI फोटोज का फायदा उठाकर लोगों को ब्लैकमेल करना और उनसे 5 करोड़ रुपए तक की मांग करना। 100 का पत्थर 1 लाख में और एल्वे शनि 9 लाख का। फाइनली 18 मार्च सन 2026 रात के 3 बजे पुलिस ने उसे उसके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। कैसे इतने सालों तक ये सब चलता रहा। एक चीज मुझे समझ में नहीं आती रणवीर, लोग ये सब चीजें इतने आसानी से बिलीव कैसे कर लेते हैं? देखो, जब लोग मजबूर होते हैं, जैसे शादी, घर की परेशानी या कुछ और रीजन, तो वो लॉजिक नहीं ढूंढते। इसका मतलब डर और मजबूरी, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। एग्जैक्टली। और जब कोई खुद को भगवान बोलता है ना, तो लोग क्वेश्चन करना ही बंद कर देते। पर इतने सारे केसेस, किसी ने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की? डर, लोग क्या कहेंगे, घर टूट जाएगा, और सबसे बड़ी चीज शर्म। और तब तक वो आदमी और पावरफुल हो जाता है। सिंपल सी बात है, जब भी कोई अपने आप को भगवान बोले तो बिना किसी सबूत के उस पर यकीन मत करो। अकेले कहीं भी मत जाओ। और सबसे जरूरी बात, अगर कुछ गलत लगे तो तुरंत बोलो। और AI ब्लैकमेल जैसी चीजों में चुप रहना सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं। सही बात है, जितनी जल्दी रिपोर्ट करोगे उतनी ही जल्दी सॉल्यूशन मिलेगा। सोचने वाली बात तो ये है कि अशोक जैसे लोग पैदा होते हैं और हम जैसे लोग उन्हें बड़ा बनाते। जब अंधविश्वास बढ़ता है तो ऐसे लोग अपने आप बढ़ जाते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है? सच से डरना या भागना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम, उसका साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। एक्सपर्ट्स की सलाह लेनी चाहिए और अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ उस बातों पर चर्चा करनी चाहिए। समझदार बनिए, सतर्क रहिए और जुर्म से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए RKS क्राइम मीडिया, क्योंकि जानकारी ही आपका सबसे बड़ा कवच है। जय जय हिंद।